हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्री रघुनंदन और भगवती सीता के बीच की दूरी दोनों के हृदय को व्याकुल कर रही थी, उनके जीवन को नीरस बना रही थी। यह विरह की रेखा किसी और ने नहीं, स्वयं लंकापति ने खींची थी। राघव ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वे लंका जाकर रावण से इस अन्याय का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, किंतु इस धर्मयुद्ध के मार्ग में एक विशाल बाधा अडिग खड़ी थी, अथाह समुद्र। लंका तक पहुंचने के लिए उस सागर को पार करना अनिवार्य था। अतः श्री राम और उनकी वानर सेना संकल्प पूर्वक जुट गई सागर को लांघने और लंका के द्वार को ध्वस्त कर अधर्म का अंत करने के लिए। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा? क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दें। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञानुसार होंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। क्या कहा? समुद्र स्वयं प्रकट हुआ? तुमने अपनी आंखों से देखा? जी महाराज, यह दृश्य श्री राम की सारी सेना ने देखा। श्रीमत कहो उसे, हमने कई बार ऐसा आदेश दिया है। क्षमा करें महाराज, समुद्र देवता ने राम को वचन दिया है कि वो सेतु बांधने में उनकी सहायता करेगा। सच? समुद्र देवता ने उनके चरण छू लिए? हाँ पुत्री, महाराज सुग्रीव की सारी सेना के सामने समुद्र देवता उनके चरणों में गिर गया। मैं कहती थी ना कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। माँ, वो समुद्र लांघकर अब मेरे पास आ जाएंगे, फिर मुझे उनके दर्शन होंगे। हाँ पुत्री, अवश्य होंगे, परंतु कुछ समय लगेगा। रावण इतनी जल्दी अपनी हट छोड़ने वाला नहीं। युद्ध हुए बिना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। परंतु तू चिंता मत कर, विजय सदा सत्य की ही होती है, और तू स्वयं सत्य का स्वरूप है, पूर्ण पतिव्रता है। तुम्हारे पति की जीत अवश्य ही होगी। माँ, पुत्री, मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों
और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहाँ शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उछाहसु लावत बांधन से तु पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः श्री दशरथात्मजो रामाहम् ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थम् सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थम् सेतुबंध प्रारंभ समये मन इप्सित फलकामना सिद्ध्यर्थम श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हूँ मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी। आतुर हैं रघुनंदन, माँ सीता व्याकुल, दोनों को यह दूरी भाए ना बिल्कुल। रघुवर ने सुठाना करना सागर पार, रावण से है लेना उनको अब प्रतिकार। रघुवर की सेना भी तन मन से तत्पर, जोड़ जोड़ वह रखते पानी पर पत्थर। मार्ग सहज करने को आएंगे शंकर, धर्म ध्वजा लहरेगी लंका के ऊपर। हे रघुराई तुम हो सच्चाई के सार, नष्ट तमस करके फैलाओ जियार, फैलाओ जियार।